राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे और जो अपना सिंसोदिया वंश चल रहा था राणा शाखा, और आज अपना यह मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और जो महाराणा प्रताप है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप हो गया, कुंभा हो गया, सांगा हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाराणा प्रताप को तो अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी एग्जाम हो जाए। तो पहले देख लो, राणा हमीर पढ़ लिया अपनों सिंसोदिया वंश में, खेता पढ़ लिया, राणा सांगा, मोकल, कुंभा, उदा, रायमल, राणा सांगा, महाराणा रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह पढ़ लिया। अब महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं अपने। और ये जो नोट्स यहाँ पर एक तो मैं बता दूं वन लाइनर में लिखे हुए आगे जितने भी हैं, और ये कई बुक्स से मैंने मिला करके यहाँ लिखे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन महाराणा प्रताप से कोई बाहर नहीं जाएगा। अब देख लो, ये जो सिंसोदिया वंश है, जो राणा शाखा है ना, महाराणा प्रताप है ना भी, इनको सिंसोदिया वंश का महान राजा कहा जाता है। सिंसोदिया वंश का महान राजा महाराणा प्रताप को कहा जाता है। अगर बात करें महाराणा इन प्रताप की, तो मेवाड़ में मतलब ये अगर टोटल बात करें तो 25 वर्ष तक भाई इन्होंने शासन किया था। देखो मेवाड़ में कितने 25 वर्ष तक शासन किया था। देखो इनका शासन, देखो ये शासन याद रखना, इनके सारे चीज़ याद रखने, जन्म स्थान कहाँ हुआ, माता पिता, सब चीज़ इनका अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो महाराणा प्रताप के जन्म शासन की बात करते 1572 से 1597 में याद रखना, 72 से 97 में याद रखना भाई। और इनका जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी को। शासन देखो इनका शासन कब तक रहता है, 1572 से 1597 ईस्वी तक शासन रहता है। जन्म होता है इनका 9 मई 1540 ईस्वी को, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को और संडे को, रविवार को होता है। स्थान देखो कहाँ पर होता है, देखो कुंभलगढ़ सीधा पूछ लिया जाता है तो कुंभलगढ़ में इनका जन्म होता है। कुंभलगढ़ के भी बादल महल में, और बादल महल के जूना कचहरी में होता है अभी। तो जूनी कचहरी देख लो भी, महाराणा प्रताप का जन्म, यानी कि जन्म जो बादल महल है ना कटारगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 ईस्वी में होता है अभी। और अगर विक्रम संवत का पूछ लिया जाता है तो 1597 में रख लेना। और पिता देखो इनके राणा उदय सिंह, और ये ज्येष्ठ पुत्र है इनके। और माता जयवंताबाई, तो माता याद रखना है महाराणा प्रताप की, माता जयवंताबाई, पिता उदय सिंह। अब मैं एक बार बता देती हूँ, इनके जो पिता है उदय सिंह है, और इनकी जो पत्नियां हैं उदय सिंह की, ये कौन से बेटे हैं तो अपने यहाँ देख लेते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसे समझाने की कोशिश की है, यहाँ से समझ में आ जाए। देखो पिता इनके उदय सिंह है, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह है। इनके 2 विवाह होते हैं। देखो इनकी 2 पत्नियाँ, एक तो है जयवंताबाई, एक है धीरबाई बटियाणी। तो 2 पत्नियाँ उदय सिंह की, जयवंताबाई और धीरबाई बटियाणी। अब ये धीरबाई बटियाणी ने, ये इनकी पत्नी प्रिय होती है बहुत ज़्यादा, तो इनका कहना भी मानते हैं। तो जो उदय सिंह है ना, इनकी जो पत्नी पहली जयवंताबाई, इनके 2 पुत्र है। एक तो ये महाराणा प्रताप हो गया, तो उदय सिंह और जयवंताबाई का बेटा हो गया ये महाराणा प्रताप, और एक और बेटा था शक्ति सिंह। ये 2 पुत्र थे। और जो इनकी प्रिय पत्नी थी धीरबाई बटियाणी, ये थी, इनका बेटा था जगमाल। तो अब जो ये उदय सिंह है ना, इस पत्नी के कहने पर प्रिय थी, तो इनका कहना मानते थे। धीरबाई बटियाणी के कहने पर ये इनके पुत्र जगमाल है ना, इनको उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो देखो राज्याभिषेक की बात करते तो राणा उदय सिंह ने धीरबाई, इस जो इनकी प्रिय पत्नी होती है धीरबाई बटियाणी के कहने पर जगमाल को युवराज घोषित किया था। तो भाई ये धीरबाई बटियाणी के प्रभाव में आकर के इनको उत्तराधिकारी बनाते हैं। फिर क्या होता है, जब उदय सिंह होता इनके पिता है ना, लास्ट में उदय सिंह का जब दाह संस्कार होता है, उस समय जो जगमाल है ना, इसके कोई उत्तराधिकारी था। एक तो अखिराज सोनग्रा था, एक राम सिंह तंवर था जो ग्वालियर के राजा थे, ये दोनों ही। तो इन्होंने भी विरोध किया था कि मतलब प्रतापी शासक तो देखे तो महाराणा प्रताप है, कितना मतलब इसमें तो कुछ दम ही नहीं है, ये वाली बात नहीं है। तो फिर ये ना जगमाल है ना भी, ये नाराज होकर पता है कहाँ चला जाता है, ये जगमाल सीधा ना नाराज होकर के अकबर की शरण में जाता है भाई। इसको गुस्सा आ जाता है, ये नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है। और फिर अकबर है ना इस जगमाल को क्या देता है, सिरोही का कुछ भाग जागीर में दे देता है। और फिर वहाँ पर जब ये अकबर के पास चला जाता है तो वहाँ पर सिरोही का कुछ भाग देता है। तो वहाँ के भी सरदार है ना इसका विरोध किया था, ये बाद में बताऊंगी सारी मैं। मोटा मोटा तो यही चीज़ है कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के 2 विवाह, जयवंताबाई और धीरबाई बटियाणी, दोनों पत्नियां। जयवंताबाई का पुत्र है ये महाराणा प्रताप, और शक्ति सिंह, ये दोनों भाई है। और धीरबाई बटियाणी जो प्रिय पत्नी है वो जगमाल उसका पुत्र है। और महाराणा प्रताप की पत्नी देखो, जो महाराणा प्रताप की शादी होती है तो इनकी पत्नी कौन होती है, अजबदेव परमार। फिर महाराणा प्रताप और अजबदेव परमार का जो बेटा होता है वो अमर सिंह होता है। विवाह इनका 17 वर्ष की आयु में हो जाता है। और ये रामरख परमार की पुत्री होती है भी अजबदेव परमार।
और इनके बचपन का नाम देखो, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का है या कुक्का किक्का जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया 2022 में क्वेश्चन। तो इनका जन्म कहाँ पर क्या होता है ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक जो क्वेश्चन बनता है ना, जब अकबर महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए मतलब 4 प्रस्तावकों को भेजता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो अच्छे से देखेंगे। वहाँ से बने हुए 2010 में एक हिंदी में भी और गणित यानी कि मैथ और विज्ञान साइंस दोनों में आए हुए ये। इस भगवंत दास से मैं आगे करवाती हूँ। ये एक चीज़ ये और ध्यान रखना, महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। तो ये उपनाम देख लो महाराणा प्रताप का, हिंदुआ सूरज। और हल्दी घाटी का शेर भी किसको कहते हैं? महाराणा प्रताप को। और मेवाड़ केसरी भी महाराणा प्रताप को कहते हैं। किसने कहा था मेवाड़ केसरी? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था भाई। अब देखो इस पेज वही बात आ गई। जन्म इनका 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ राजसमंद बादल महल जूना कचहरी में। और मृत्यु देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में होती है। 1572 से 97 तक शासन करते हैं। तो 1597 में इनकी मृत्यु होती है, चावंड उदयपुर में होती है। अभी 19 जनवरी 1597 में मृत्यु। जन्म याद रखना, जन्म 9 मई 1540 को। और राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में होता है। और महाराणा प्रताप का जब विधिवत रूप से राज तिलक होता है ना, तब क्या वो राव चंद्र तेन देना उसकी मौजूदगी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था भाई। तो इनका राज्याभिषेक देख लो 28 फरवरी 1572 को होता है गोगुंदा उदयपुर में। होली के दिन होता है महादेव बावड़ी। और राज्याभिषेक उत्सव देखो कहाँ मनाया जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया जाता है 1572 को। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पंडित थे जो कि सलूम्बर के सामंत यानी कि जो कृष्णदास चुंडावत से सभी को पता है, याद होगा, उन्होंने वो ब्राह्मण थे, वो ना 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जब ये 32 साल के होते हैं महाराणा प्रताप, और इनकी मतलब कमर पे ही क्या करते हैं? राजकीय तलवार बांध के गोगुंदा इस उदयपुर में ही इनका राज तिलक करते हैं। उनका नाम ध्यान रखना, जो कृष्णदास चुंडावत है, वो पूछा गया है क्योंकि 2011 में 2nd ग्रेड में वो क्वेश्चन पूछा गया कि महाराणा प्रताप की कमर पर जो राजकीय तलवार है वो कौन बांधते हैं? तो कृष्णदास चुंडावत। अब देख लो भाई मोटा मोटा इनके भाई मैंने बता दिए, शक्ति कुमार। और भी भाई देख लो, कान्य कल्ला जगमाल था, जो उसकी वो बटियानी थी ना, प्रिय पत्नी उनके, रानी बटियानी जिसको धीर भाई भी बोलते हैं, उनके पुत्र थे। और पत्नी देखो महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे पमार, और हीराबाई जिसको फूल कमर भी बोलते हैं। पहले पत्नियां भी काफ़ी होती थी। और यहाँ पर देखो अब जन्म हो गया, फिर पिता उदय सिंह हो गए, माता जयंती बाई, और जिसको राजस्थान की जीजाबाई भी बोलते हैं। घोड़ा इनका चेतक है, हाथी राम प्रसाद है भाई। ये चीज़ ध्यान रखना, हाथी राम प्रसाद है इनका, पर एक और है हाथी लूणा, याद रखना। अगर राम प्रसाद नहीं आता है, लूणा पूछ लिया जाता है, तो दोनों ही हाथी महाराणा प्रताप के अभी देख लो। तो घोड़ा इनका चेतक है और हाथी राम प्रसाद और लूणा है। और मान सिंह का हाथी, मैं से मान सिंह, मैं से मर्दाना। और जो ये हाथी है ना राम प्रसाद का, महाराणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी है, इसका अकबर है ना बाद में इसको जीत करके इसका नाम पीर प्रसाद रख देते हैं। ये मैंने आगे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। और चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है अभी? जो महाराणा प्रताप का घोड़ा देखो चेतक है, हाथी राम प्रसाद, याद रखना। चेतक की जो छतरी है वो बलीचा राजसमंद में, और कितनी 4 खंबिया है भाई। और जो प्रताप की छतरी है ना वो तो है बांडोली, याद रखना। चेतक की छतरी तो बलीचा और प्रताप की बांडोली। चेतक की बलीचा राजसमंद और प्रताप की बांडोली उदयपुर में। और प्रताप वाली ज्यादा की 8 खंभों की और चेतक की 4 खंबिया है, ध्यान रखना। चय से चेतक, चय से 4 खंबिया, और प्रताप की 8 खंबिया, और प्रताप की बांडोली उदयपुर में, और चेतक की बलीचा राजसमंद में। किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद कर लो आप, या ऐसे कर लो, यहाँ चेचक दे रखा है, चेचक की छतरी यानी कि घोड़े की, और यहाँ प्रताप देखो चय पहले आता है और बाद में पै आता है। जब अपने मतलब कै ख गए ऐसे लिखते हैं ना शब्द, तो पै बाद में आता है, तो चय पहले आता है। तो यहाँ बै एक मात्रा वाला पहले आएगा, बा बाद में आएगा, मतलब बै पहले आएगा। तो चेतक बै से बलीचा वाली आएगी चेतक की, और प्रताप की बांडोली उदयपुर में। और ये पहले आया तो 4 छोटा होता है, 4 खंबिया, प्रताप की 8 खंबिया। किसी भी तरीके से याद रह जाए। ये फिर आ गया राज्याभिषेक किसमें? प्रताप के तलवार किसने बांधी थी? तो रावत कृष्णदास चुंडावत बांधते हैं भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। 32 वर्ष की आयु में ही उनको ये रावत कृष्णदास चुंडावत बांध देते हैं तलवार, जब राज्याभिषेक होता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, टूटी टांग के साथ बलीचा के पास नाला पार करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है भाई। और महाराणा प्रताप ने कोलियारी गांव पहुंचकर अपना खुद का और घायलों का उपचार कराया था। ये 1 लाइनर ऐसे क्वेश्चन है। ये लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है। इस जलाल खां से 2010 में ही 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
एक बार मैथ में, एक बार हिंदी में सेकंड ग्रेड में, और जो भगवान दास है यहाँ साइंस से पूछ लिया गया है 2010 में। 2010 में देखो इसी से ही क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो आप लोगों को ये सारे अच्छे से चाहे ट्रिक से याद करो। अकबर द्वारा, ये अकबर भेजते हैं, अकबर द्वारा प्रताप को, जो प्रताप है ना इसको अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजते हैं। अभी उनको बोल दो अधीनता हमारी स्वीकार कर ले, फिर इनको क्रम वाइज ऐसे भेजे जाते हैं चारों को। तो ये 4 दूत है, देख लो भाई इनको। तो इससे आ जाता, सीधा भी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु मतलब कितने वो 4, मतलब ये संधि प्रस्ताव है कि संधि प्रस्तावकों को भेजा गया था, 4 संधि प्रस्तावकों को भेजा गया था। एक बार सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो सबसे पहले जलाल खां को भेजते हैं, फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। इनका आप क्रम कैसे याद करोगे? जम्मा भाटा, इसे ट्रिक से ले लो। जम्मा भाटा, जैसे जलाल खां, पहले जलाल खां को भेजेंगे जम्मा, फिर माँ से मान सिंह, फिर बा से भगवंत दास, फिर टा से टोडरमल। तो अब देखो पहला तो भेजते हैं वो 1572 में भेजे जाते हैं, बाकी के 3 1573 में भेजे जाते हैं, याद रखना। तो जम्मा भाटा, ये ट्रिक याद कर लो भाई। अकबर द्वारा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए जो संधि प्रस्तावक भेजते हैं, तो पहला जलाल खां को भेजा जाता है, फिर तीनों है ना वो 1573 को, जैसे जलाल खां, माँ से मान सिंह को। और जो पहला भेजते हैं ना जलाल खां, ऐसे याद रखना, सबसे पहले भेजते तो नया आदमी है भाई, नया जलाल खां को भेजेंगे तो नवंबर में, याद रख लेना, ठीक है। फिर मान सिंह को भेजते हैं जून में, और भगवंत दास को सितंबर में, टोडरमल को लास्ट में भेजते हैं, दिसंबर लास्ट महीना, तो दिसंबर में, याद रख लेना। आप तो शायद यहाँ से नहीं भूलोगे। और ये ले प्रताप के नाराज भाई जो जगमाल है ना, मैंने बताया था जो उसका बेटा था, जो रानी भटियाणी का, धीर बाई का, जिसके प्रभाव से आकर उदय सिंह उनको उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो प्रताप के नाराज भाई जगमाल को अकबर ने कौन सी जागीरें भेज दी थी? एक तो जहाजपुर और एक आंधी की जागीर दी थी भाई, सिरोही का कुछ भाग देते हैं साथ में। तो ये याद रखना, जागीर कौन सी देते हैं बेट में? जहाजपुर और आंधी की जागीर। अब देखो भाई, प्रताप और अकबर और हल्दी घाटी, इनके बारे में देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो अकबर द्वारा युद्ध की योजना, ये पूछा गया है, अकबर ने युद्ध की योजना कहाँ पर बनाई थी भाई? अजमेर में जो मेघनिस दुर्ग है ना, इसमें बनाई थी। तो भाई जो इस हल्दी घाटी के युद्ध की जो व्यू रचना तैयार होती है ना, वो इस मेघनिस दुर्ग में होती है, अजमेर में। युद्ध की दिनांक भी देख लो, 18 जून को 1576, आपको 21 जून भी मिलेगी कहीं। तो मेघनिस दुर्ग में होती है, और इस युद्ध की देख लो दिनांक 18 जून 1576, याद रखना। ये हल्दी घाटी के शिलालेखों के अनुसार है भाई, हल्दी घाटी की ये शिलालेखों के अंदर। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखें तो 21 जून, तो 1576 में 18 जून को, और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून, दोनों डेट है भाई। अब हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम देख लो। हल्दी घाटी का युद्ध सीधा का है वो कर्नल टोड ने कहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी कहने वाला कर्नल टोड है, विदेशी सीधा सीधा बोल दिया, ऐसे याद रखना। इसके नाम का नाम कहने वाला कर्नल टोड। अब कर्नल टोड एक और कहता है, मेवाड़ की थर्मोपली कह देता है भाई। अब ये ऐसे लो बाहर से आया, इसको पता नहीं, इसने थर्मोपली बोल दिया, क्या पता थर्मोपली हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी तरह ही नहीं लग रहा आपको, इंग्लिश का सा वर्ड है, से लो थर्मोपली, हाँ भाई यही कहेगा। अब इसको कैसे याद करोगे? खमनोर अबुज फजल, याद रखना अभी, खमनोर, अबुज फजल और आईने अकबरी। इसका नाम ही देखो अबुज फजल है, ये आईने अकबरी इसके अंतर्गत। देखो अबुज बै से या खे लो, खे बै, इसका थोड़ा अलग सा नाम नहीं हो रहा, यहाँ अबुज फजल, यहाँ खमनोर का युद्ध अबुज फजल, ऐसे याद रखना भाई। तो इनको थोड़ा सा ना उपनाम को याद रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आइन ए अकबरी, ये खमनोर का युद्ध कहते हैं। अब गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध कहने वाला, गोगुंदा को बदायूनी ने कहा, और मुतख्वाब उत त्वारिख, तो याद रखना गोगुंदा का युद्ध कहने वाला बदायूनी है भाई। अब इसको कैसे याद रखोगे? गोगुंदा बदा, गोगुंदा बैदा, दा आ रहा है ना, गोगुंदा बैदा, ऐसे बोलोगे थोड़ा कनेक्ट होगा। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा। और हल्दी घाटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्नल टोड ने कह दिया भाई, थर्मोपली भी कह दिया, याद रह जाएगा। और अन्य नाम देख लो, हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कह दिया, और बनारस का युद्ध भी कहा गया है, ये भी इनके नाम है। अब भाई इनको भी थोड़ा याद करना पड़ेगा, हर्रावल चंदावल वालों को भी, क्योंकि यहाँ हाकिम कासूरी से ना क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना इसमें। ये भी 2010 में पूछा गया है, और 2016 में भी यहाँ कृष्णदास चुंडावत से पूछा गया है, भीम सिंह जाला बिद्दा से।
एक बार इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप के सहयोगी की बात करते हैं। कौन से सहयोगी? देखो महाराणा प्रताप के, या महाराणा प्रताप के सहयोगी याद रखना, एक मान सिंह के सहयोगी। तो मान सिंह के तो आमेर वाले याद रह जाएगा, मान सिंह के आमेर के जगन्नाथ कछवाहा और सांबर के लूणकरण। तो आमेर, ये मान सिंह के तो वैसे ही याद रह जाएंगे, आमेर के होंगे और सांबर के होंगे। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के सहयोगी। ग्वालियर के तो रामशाह और प्रतापगढ़ के काका कांदल और पाली के अखिराज सोनगरा, मानसिंह सोनगरा, सादड़ी का जाला बीजा। तो जाला बीजा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये प्रताप के सहयोगी और अन्य सहयोगी भी देख लो। भीम सिंह डोडिया, रावत कृष्णदास, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। ये चंद्रावल का है या रावल बाग का, वो भी बताऊंगी। रावल बाग कौन सा होता है, चंद्रावल कौन सा होता है। और रावत सांगा राठौड़, जैसा चाणक्य चारण, ये सारे के सारे महाराणा प्रताप के सहयोगी है। अब यहाँ पर देखो महाराणा प्रताप की बात करते हैं। यहाँ तो इनकी जो सेना है, इनकी क्या स्थिति थी, रावल वाला बाग किन्होंने संभाला था और चंदावल में कौन थे। तो देखो सबसे पहले तो इसको ऐसे ध्यान रखना है, रावल होता है ना, वो मतलब आगे वाला भाग होता है सेना के, जो आगे वाला भाग होती है ना, आगे से संभालती, वो हर्रावल होता है। और चंदावल होता है वो पीछे वाला भाग होता है। अब इसको भी कैसे याद रखोगे आप, अगर सीधा हर्रावल और चंदावल आगे पीछे का ऐसे भी आ जाता है तो आप लो हर्रावल, लो हर्रावल। हारेगा कौन भाई, ज़्यादा जो ताकत लगाएगा सबसे आगे ही आगे होगा, बेचारा हार जाएगा, ऐसे लो। कई बार जीत भी जाता है, अपने को तो कनेक्ट करना है, जीतता भी है। तो हरावल आगे वाला ज़्यादा उस पर मुसीबत आएगी, तो हरावल हरावल हारेगा आगे वाला, पीछे वाला चंदा मामा होगा, मतलब ऐसे कुछ भी ले लो। तो चंदावल पीछे का भाग, कनेक्ट करके थोड़ा याद कर लो। तो देखो यहाँ महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो इनके जो हरावल बाग का नेतृत्व करने वाले थे ना, पहले तो देखते हैं कौन कौन थे। हाकिम कासूरी थे, है से हरावल बाग, है से हाकिम कासूरी, याद रहिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। फिर भीम सिंह, हाकिम भीम, ऐसे याद रखना, हाकिम भीम, कृष्णदास चुंडावत, ये तीनों के तीनों हर्रावल बाग वाले थे, ठीक है ना। इन्होंने आगे का भाग संभाला था, यानी कि हर्रावल भी आ सकता है या अग्रिम बाग भी आ सकता है। और चंदावल होता है पीछे वाला बाग, पीछे वाला भाग भी आ सकता है, चंदावल भी आ सकता है, यानी पृष्ठ भाग भी बोला जाता है इसको। तो चंदावल भाग में कौन था, राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, मेहता रतनचंद था वे था। तो इसमें राणा पूंजा, गोपीनाथ, जगन्नाथ को भी थोड़ा देखना, अच्छे से याद रखना। और हाकिम कासूरी और कृष्णदास चुड़ावत बहुत। तो चंदावल का देख लिया, चंदावल जो पीछे वाले संभालने वाले थे, नेतृत्व करने वाले, राणा पूंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, मेहता रतनचंद्र। और हरावल वाले हाकिम कासूरी, भीम सिंह, कृष्णदास चुंडावत। फिर वाम पार्श्व वाले देखो कौन नेतृत्व करता है, नेतृत्व इधर दक्षिण पार्श्व में भी देखो। तो पार्श्व भाग में संभालने वाले देख लो, यानी कि जो लेफ्ट साइड में तो झाला बिद्दा और इनको मन्ना भी बोलते हैं, और मानसिंह सोनगरा ये थे। और दक्षिण पार्श्व में संभालने वाले देखो, ये एक तो राम सिंह था, रामशाह था ग्वालियर का। दक्षिण पार्श्व में याद रखना रामशाह, और रामशाह के 3 पुत्र थे दक्षिण वाले में। कौन कौन से, सालीवान, भवानी सिंह, प्रताप सिंह। तो इनको वैसा आप लोग एक तो हर्रावल चंदावल का तो याद रखना ही रखना है। और इनके सहयोगी देख लो कौन कौन से। ग्वालियर का तो देखो ये रामशाह है, जो कि दक्षिण पार्श्व वाला नेतृत्व करता है, रामशाह। और इनके 3 पुत्र हो गए, सालीवान, भवानी और प्रताप सिंह, ये दक्षिण पार्श्व में। और सहयोगी देख लो, प्रतापगढ़ का काका कांदल और पाली का खिराज सोनगरा, ये सारे हैं। पर इनमें से जो देखो ये वाला, ये रावत कृष्णदास, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो यहाँ से भी हाकिम कासूरी से पूछा गया है, भीम सिंह, कृष्णदास, ये हरावल वाले है भाई। अब देख लो मान सिंह की सेना की स्थिति। मान सिंह में भी हरावल और चंदावल को देखो कैसे। पहले तो मान सिंह के सहयोगी देख लो, आमेर का तो जगन्नाथ कछावा था और सांबर का लूणकरण। अब देखो मान सिंह सेना की स्थिति की बात करते हैं। हरावल यानी कि आगे का भाग, अग्रिम भाग, इनके नेतृत्व वाले सैयद हाशिम, याद रखना मान सिंह की बात हो रही है यहाँ पर, हर्रावल वाला सैयद हाशिम। और चंदावल यानी कि पृष्ठ भाग वाला मेहतर खा, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मान सिंह, मैं से मान सिंह, मैं से ही मेहतर खा, जो कि चंदावल पीछे वाला पृष्ठ भाग संभालने वाला, नेतृत्व करने वाला मेहतर खा। और लेफ्ट में यानी कि वाम पार्श्व वाला गाजी खा, लूणकरण, ये जो लूणकरण और गाजी खा ये वाम पार्श्व में। दक्षिण पार्श्व में सैयद अहमद खा, ये भी अच्छे से ध्यान रखना, बाकी सारों को देख लेना। और इसमें हर्रावल और चंदावल का ध्यान रखना। और हर्रावल वाले ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यहाँ से। और झाला बीदा देखो इंपॉर्टेंट है, वाम पार्श्व में ये झाला बीदा, जिनको मन्ना भी बोलते हैं। इस झाला बीदा को याद रखना, ये वही है सादड़ी का झाला बीदा है, जो कि
जिसको झाला मन्ना या मान भी कहते हैं भाई, जो कि महाराणा प्रताप का छत्र धारण करने वाला, चिन्ह धारण करने वाला, यही है झाला बीदा। महाराणा प्रताप का देखो झाला बीदा करता है। और मेरे को आप लोग ये बताना कि जो झाला अज्जा है ये तो झाला बीदा है भाई, जो कि महाराणा प्रताप का संभालता है। एक झाला अज्जा मैंने कहीं पर कराया, आप लोगों को बताना कि वो किनका संभालते हैं, जो कि राज चिन्ह है। मैं चलो लिख देती हूँ यहीं पर, एक तरफ दोनों का याद रह जाएगा। ये लिख दिया, झाला अज्जा है ना वो तो सांगा का चिन्ह, राज चिन्ह धारण करता है। और जो झाला बीदा ये महाराणा प्रताप का, बीदा महाराणा प्रताप का, झाला अज्जा सांगा का। तो सांगा पहले आता है महाराणा प्रताप से, और महाराणा प्रताप का लास्ट में, लास्ट के पढ़ रहे हैं, लास्ट में आते हैं इनका, तो सांगा इनसे पहले आते हैं। तो ए से अज्जा, ए पहले आता है ना, तो अज्जा पहले आएगा, बे बाद में आते हैं, तो बीदा प्रताप का होगा, याद रख लेना। ये छोटे छोटे चीज़ है, जब एग्जाम में जब अब ऑप्शन होते हैं तो पता नहीं लगता, दोनों दे दी जाते हैं कौन सा, तो अगर किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद रख लेते हो तो याद रह जाता है। ये हो गया अपना महाराणा प्रताप के सहयोगी देख लिए, और हरावल चंदावल इसका भी पता चल गया। मान सिंह के सहयोगी भी देख लिए, और हरावल चंदावल का पता चल गया। ये लो भाई, इस पेज पे देखो, ये महाराणा प्रताप के प्रमुख हाथी व घोड़े का पता है। इनका प्रताप का जो हाथी है वो राम प्रसाद है, एक लूणा भी था, और जो इस राम प्रसाद का बाद में अकबर जीत करके नाम पीर प्रसाद रख देते हैं। घोड़ा चेतक था। तो हाथी याद रखना, महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद लूणा, घोड़ा चेतक। और जो मान सिंह है उसका जो हाथी है वो मर्दाना है भाई। और मुगल हाथी और देख लो भी, गजराज, गजमुक्त, रणमादर। और ये चीज़ याद रखना, युद्ध भूमि में उपस्थित होने वाला एकमात्र इतिहासकार बदायूंनी था भाई। और चेतक के घायल होने पर प्रताप को अपना घोड़ा दिया शक्ति सिंह ने दिया था, उसका भाई है वो, दोनों भाई है। तो चेतक के घोड़े घायल होने पर प्रताप को कौन देता है, उनका भाई शक्ति सिंह देता है भाई। और प्रताप ने युद्ध के बाद, जो महाराणा प्रताप है ये इस युद्ध के बाद में अस्थायी राजधानी बनाते हैं भाई। किसको बनाते हैं, तो आवरगढ़ को। लास्ट में मैंने लिख रखी है जो इनकी जैसे राजधानियां बनाई गई है, तो सबसे पहले फिर लास्ट तक। युद्ध के बाद में ये अस्थायी बनाते हैं, जो कुछ टाइम के लिए। अब थोड़ा सा ये देख लो भी, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप और अकबर के बीच में संघर्ष का देख लो। एक तो कुंभलगढ़ पर अभियान हेतु अकबर द्वारा भेजा गया किसको, शाहबाद खां को। कुंभलगढ़ अभियान पर जो अकबर ने भेजा था शाहबाद खां को। और कुंभलगढ़ पर ये अधिकार शाहबाद खां करते हैं 3 अप्रैल 1578 को करते हैं भाई। और ये जो शाहबाद खां है ना, ये कुंभलगढ़ पर जो टोटल अभियान है वो देखो कितने हैं इनके द्वारा, 3। एक तो 1577 में, 1578 में, और 1579 में। और दिवेर का युद्ध देखो अक्टूबर 1582 में होता है। दिवेर का 1582 में होता है। अब दिवेर के उपनाम भी देख लो। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। अब मेवाड़ का मैराथन को आप हल्दी घाटी का मत कर देना, इसको भी कनेक्ट करके याद कर लो। यहाँ मेवाड़ का मैराथन की बात हो रही है, तो यहाँ देखो मेवाड़ का मैराथन, मैराथन से मेर लो, यहाँ दिवेर देखो, दिवेर मेर, या वैसे लो दीवार ले लो, दीवार के ऐसे मेर नहीं होती, कैसे भी कनेक्ट कर लो। यहाँ दिवेर मेर मैराथन, तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा है। और प्रताप के गौरव का प्रतीक भी है भाई ये। और जो महाराणा प्रताप की जो अंतिम रहती है ना, आपातकालीन राजधानी रहती है भाई लास्ट में, आपातकालीन स्थिति में जब देखो चावंड को, तो 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही भाई चावंड, 28 सालों तक। तो प्रताप की अंतिम आपातकालीन राजधानी याद रखना चावंड कितने सालों तक रहती है, 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी चावंड रहती है, ये आपातकालीन राजधानी भाई। ये लो भाई, ये महाराणा प्रताप हो जाता है अपना कंप्लीट। इसके बाद में मैं संत संप्रदाय करवा के, लोक देवता करवा के, और फिर शैक्षिक परिदृश्य स्टार्ट कर दूंगी। प्रताप की ये देखो राजधानियाँ देखो, सबसे पहले गोगुंदा जो कुंभलगढ़, फिर आवरगढ़ कुंभलगढ़, फिर चावंड, ये आपातकालीन रहती है। और ये जो आवरगढ़ है ये रहती है अस्थायी, जो कुंभलगढ़ में गोगुंदा भी सबसे पहले देखो गोगुंदा को बनाते हैं कुंभलगढ़ में, फिर ये अस्थायी रहती है मतलब कुछ टाइम के लिए आवरगढ़ कुंभलगढ़, और फिर लास्ट में आपातकालीन जो रहती है 28 सालों तक चावंड। अब देख लो भी हल्दी घाटी में विजय की बात करते हैं, तो देखो विजय तो अकबर की हुई थी, मैं बताती हूँ। विजय हल्दी घाटी में होती अकबर की है, लेकिन अगर बात करते हैं राज परिस्थिति और राज प्रकाश और जगदीश मंदिर परिस्थिति में बात करें, तो महाराणा प्रताप को विजय माना गया है। तो देखो हल्दी घाटी में विजय अकबर की हुई, परंतु विजय माना किन को गया है, विजय माना गया है महाराणा प्रताप को। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, देखो एक मैं बताती हूँ, जो राजा मतलब जो एक पट्टा जारी करना होता था, जो पट्टे जारी करते थे ना, ये सिर्फ राजाओं का हक होता था, राजा ही पट्टे जारी कर सकते थे। इसलिए
इस राज प्रकाश जगदीश मंदिर परिस्थिति में ये कहा गया कि महाराणा प्रताप विजयी थे, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप ने ना जो जमीनी पट्टे होते हैं ना ताम्रपत्र, उन जमीनी पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी करने वाला ये था महाराणा प्रताप ने किया था, इसलिए उन्हीं को ही राजा माना जाता है। जो पट्टे जारी करते हैं उनका ही हक होता है राजा कहलाना। तो हल्दी घाटी युद्ध में विजयी तो देखे तो अकबर की हुई थी, बट इन सभी के अनुसार देखें तो विजयी कौन माने जाते हैं, महाराणा प्रताप माने जाते हैं। अब देख लो भामाशाह की भेंट देखो जो चुलिया गांव है ना, इस चुलिया गांव में कौन, एक तो भामाशाह, चुलिया गांव का है भामाशाह, और उनके भाई है भाई ताराचंद। इन्होंने ना महाराणा प्रताप को, किन्होंने, चुलिया गांव का भामाशाह और इस भामाशाह के भाई ताराचंद, इन दोनों ने मिलकर के महाराणा प्रताप को देखो 25 लाख रुपये दिए भेंट में और 20,000 अरसफियाँ दी थी। और इससे ये पता चलता है कि भी महाराणा प्रताप है ना, मतलब इससे क्या है, जो इतना इनको भेंट दिए इससे क्या है 25,000 की सेना और 12 साल तक क्या है वो पूरा निर्वाह कर सकता है भाई, इतने साल तक ना ही ले ये। और भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक दानवीर कहा जाता है। तो अब देखो भामाशाह को क्यों कहा जाता है भी मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर कहा जाता है, देख लो तो महाराणा प्रताप को कितना भेंट देता है, कितना कुछ भेंट देता है, जिससे क्या है महाराणा प्रताप है ना 25,000 की सेना अगर करे और 12 सालों तक वो निर्वाह कर सकता था, इतना भेंट कर दिया था। इसलिए भामाशाह को क्या कहते हैं, क्योंकि भामाशाह उनके जो भाई ताराचंद है ये देते हैं, ये चुलिया गांव के हैं, इसलिए इनको उदारक और दानवीर कहा जाता है मेवाड़ का। एक ये देख लो दुर्सा आडा है ना, उन्होंने राणा प्रताप की शौर्य गाथा पर विरुद्ध क्षत्रिय की रचना की है भाई। तो विरुद्ध क्षत्रिय की रचना किन्होंने की है, दुर्सा आडा ने, और राणा प्रताप की शौर्य गाथा पर की है। और कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल की रचना की है भाई, जिसमें थे पाथल है ना वो किनको संदर्भित करता है, वो पाथल तो करता है, ये देखो पाथल तो महाराणा प्रताप को करता है और पीथल कन्हैयालाल सेठिया को संदर्भित करता है भाई। तो अपना आज हो जाता है महाराणा प्रताप कंप्लीट। देख लो भी महाराणा प्रताप का शासन 1572 से 97 याद रखना, जन्म 9 मई 1540 याद रखना, कौन से स्थान पर होते हैं, माता पिता याद रखना, और इनका ये देख लो, इनका जो जगमाल घोषित करते हैं अपनी प्रिय पत्नी धीरबाई भटियाणी के कहने पर जगमाल को, और बचपन का नाम कीका या कूका है।